हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे केवी क्लास 2 का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज। रेगिस्तान पहला है रेगिस्तान। ऊंट रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं। नीचे जो दो चित्र बने हैं, सही जगह पर ऊंट का चित्र बनाओ। तो यहाँ पे दो चित्र हैं। पहले चित्र में क्या है, बालू के टीले हैं, और दूसरे चित्र में है एक सड़क। तो हमें पता है कि जो ऊंट होता है वो कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है जहाँ बालू होती है। तो जो ऊंट का जो चित्र बनेगा वो बनेगा पहले वाले बॉक्स में। दूसरा है बालू या रेत कहाँ कहाँ मिलती है। तो कहाँ कहाँ मिलती है बच्चों बालू और रेत? जो बालू होती है वो मिलती है जहाँ पे रेगिस्तान होता है। और कहाँ मिलती है? जो समुद्र होते हैं और जो नदियाँ होती हैं उसके किनारों पर भी बालू पाई जाती है। नेक्स्ट है कितना हिलता डुलता ऊंट चला, कितना ऊंचा ऊंट चला। अब बताओ ऊंट कितना ऊंचा? तो तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना ऊंचा, हाथी जितना ऊंचा, बिजली के खंभे जितना ऊंचा, और हमारे घर के छत जितना ऊंचा। हाथी कितना मोटा? अब हाथी कितना मोटा हो सकता है? तुम्हारी माँ के संदूक जितना मोटा, जो घरों में संदूक होता है उसके जितना मोटा, ऊंट जितना मोटा, पहाड़ जितना मोटा, और बॉक्स जो हमारे बॉक्स होते हैं घरों में उसके जितना मोटा हो सकता है। चींटी कितनी छोटी? चींटी कितनी छोटी हो सकती है बच्चों? आपने चींटी देखी होगी। तो चींटी चीनी के दाने जितनी छोटी होती है, चावल के दाने जितनी छोटी होती है, इलायची के दाने जितनी छोटी होती है, और तिल के दाने जितनी छोटी हो सकती है। नेक्स्ट है कुछ ऊंचा कुछ नीचा। तो क है ऊंट से ऊंची चीज़ों के नाम पर गोला लगाओ। तो ये इसमें कुछ चीज़ें दी हैं। जो जो चीज़ ऊंट से ऊंची होंगी उस पर हम क्या लगाएंगे? गोले का निशान लगाएंगे। तो पहला है बचिया। तो बचिया क्या होती है? ऊंट से छोटी होती है, तो इसमें हम गोले का निशान नहीं लगाएंगे। दूसरा है तुम्हारी कक्षा की छत। हमारी कक्षा की जो छत होती है वो ऊंट के बराबर होती है, तो उस लगभग उसके बराबर होती है, तो इसमें भी हम गोले का निशान नहीं लगाएंगे। बिजली का खंभा। तो बिजली का खंभा ऊंचा हो सकता है। खुद से बिजली के खंभे बड़े बड़े होते हैं, तो बिजली के खंभे ऊंचे होते हैं, तो इस पे हम क्या लगाएंगे? गोले का निशान लगाएंगे। हाथी। तो हाथी तो लगभग ऊंट के बराबर ही होता है, तो इसमें हम गोले का निशान नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है आम का पेड़। आम के पेड़ तो आपने देखे ही होंगे, बहुत बड़े बड़े आम के पेड़ होते हैं। तो आम का जो पेड़ होता है वो ऊंट से ऊंचे होते हैं, तो इस पे हम गोले का निशान लगाएंगे। अब ख है ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? तो ऊंट के नीचे से काफ़ी चीज़ें निकल सकती है। जैसे छोटे छोटे जानवर निकल सकते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, खरगोश हो गया, बकरी हो गई, आपकी छोटी साइकिल हो गई, वो भी निकल सकती है। छोटी स्कूटी, बाइक, ये सब उसके नीचे से, ऊँट के नीचे से निकल सकती हैं। अब किन किन चीज़ों की मदद से आप ऊँट पर चढ़ोगे? तो ऊँट तो ऊंचा होता है। अब ऊँट पे चढ़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सीढ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं कि अगर कोई लंबा आदमी है तो उसके कंधे पे चढ़कर भी हम ऊँट पर चढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है सफ़र का सामान। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। आप बताओ ये क्या उठाकर चलेंगे? अगर हाथी है तो हाथी क्या उठा के चल सकता है? हाथी की सूंड होती है, तो हाथी सूंड उठा के चल सकता है, अपना सिर उठा के चल सकता है, और अपनी सूंड में वो पेड़ पकड़ के, लकड़ी पकड़ के उसको उठा के चल सकता है। टीचर। नेक्स्ट है टीचर क्या उठा के चल सकती हैं? तो टीचर के पास क्या होती हैं? बुक्स होती हैं, किताबें होती हैं, तो किताबें उठा के चल सकती हैं। चौक होती हैं तो चौक उठा के चल सकती हैं। डस्टर होता है तो डस्टर उठा के चल सकती हैं। पिताजी। पिताजी क्या क्या उठा के चल सकते हैं? पिताजी बैग उठा के चलते हैं, बैग उठा के चल सकते हैं। घड़ी उठा के चल सकते हैं, मोबाइल उठा के चल सकते हैं, लैपटॉप उठा के चल सकते हैं। नेक्स्ट है शेर।
शेर क्या क्या चीज़ उठा के चल सकता है? शेर अपनी पूंछ उठा के चल सकता है, अपना सर उठा के चल सकता है, या वो अपना शिकार जिसको वो अपने दांतों में, अपने जबड़े में जकड़ के रखता है, उसको उठा के चल सकता है। दादाजी क्या लेके चल सकते हैं? चश्मा उठा के चल सकते हैं, अखबार उठा के चल सकते हैं, अपनी छड़ी उठा के चल सकते हैं। अब है अलग अलग घर। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, उन्हें बोलकर देखो। अब मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखो। तो मिलते जुलते शब्द यानी कि समान तुक वाले शब्द। समान तुक वाले शब्द यानी कि जो एक जैसे लगे, जैसे इसमें है ऊंट, ऊंट, जूट, सूट, बालू, आलू, चालू, फंस, धस, हंस, चला, गला, भला, जब, कब, तब। तो बच्चों, आपको ये सब समझ में आ गया होगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।